मोहब्बत और अकीदे की ये जंग बड़ी कठिन होती है। तारीख के इस लम्हे का तसव्वुर कीजिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा अबू तालिब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। वो चचा जिन्होंने हर तूफान के सामने अपने भतीजे के लिए ढाल बनकर वक्त गुजारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने झुके हुए थे और तड़प कर कह रहे थे, चचा जान बस एक बार कलमा पढ़ लीजिए ताकि मैं अल्लाह के हुजूर आपकी बख्शिश की गवाही दे सकूं। लेकिन अबू तालिब अपने आबाओ अजदाद के दीन पर रहने का कहकर खामोश हो गए। चचा की वफात के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शिद्दत गम से भरपूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तब तक आपके लिए दुआएं मगफिरत करता रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे रोक ना दे। मक्के की फिजाओं में एक खामोश सवाल था कि क्या खून का रिश्ता ईमान की दीवार फलांग सकता है। तब अर्श से वो फैसला उतरा जिसने क़यामत तक के लिए उसूल वाज़ह कर दिए। सूरत बकरा की आयत नंबर 113 में अल्लाह ने फरमाया, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लदीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। नबी और ईमान वालों के लिए ये जायज़ नहीं कि वो मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करें, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हों। ये आयत हमें सिखाती है कि दुनिया के सबसे मुकद्दस रिश्ते भी ईमान से बढ़कर नहीं हो सकते। ये अल्लाह की गैरत का ऐलान था कि जब कोई कुफ्र पर मर जाए तो फिर उसके लिए रहमत की इल्तिजा नहीं की जा सकती।